Morning students, today we are going to discuss our new chapter rulers and buildings. In this chapter we are going to study about the rulers and buildings founded by them and built by them. ठीक है, इसमें हमारे किस तरीके से कौन सी बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई थी, क्या थी, वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा जैसे कि उस टाइम पे बेटा जो भी बिल्डिंग बनाई जाती थी उसमें कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर होता था. आज के टाइम पे भी एक्चुअली जो बिल्डिंग्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं आर्किटेक्चर पे, लेकिन जो उसके कुछ ना कुछ करैक्टरिस्टिक्स थे जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहे, किस तरीके से थे, वो सारा ही हम इस चैप्टर के अंडर में हम डिस्कस करेंगे. अब देखिए हमने जो इस वाली बिल्डिंग में है ये अलग तरीके से है और ये वाला जो है एक अलग तरीके से है. सो इस तरीके से हमें डिफरेंट टाइप के कुछ फॉर्म्स मिलेंगे जिनमें आर्किटेक्चर का हमें आइडिया मिलेगा. अब देखो ये वाली ये जो है आपको पिक आई थिंक सभी को पता होगी बेटा, ये जो है ये हमारी कुतुब मीनार है. ठीक है, ये कुतुब मीनार जो हमारी बनाई है ये किसने बनाई थी? देखो 5 स्टोरीज़ हाई बिल्डिंग है ये, यानी कि इसमें 5 स्टोरीज़ हैं और इसके जितने भी बैंड्स है देखो एक बार कर्व में है, फिर एक रेक्टेंगल टाइप का शेप दे रखा है, फिर कर्व में है, फिर एक रेक्टेंगल टाइप का शेप दे रखा है. तो इस तरीके से इस बिल्डिंग की बहुत सारे कर्व्स हैं. ठीक है, बैंड्स हैं जिन पे क्या है, इंस्क्रिप्शन है, यानी कि देखो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे इस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, जब आप अगर बाई चांस कभी विज़िट करने का मौका मिलता है तो वहाँ पे यू कैन सी कि कुछ यहाँ पे इंस्क्राइब किया हुआ है. ठीक है, अब इसके बाद जो आता है द फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. बेटा जितना भी ये बिल्डिंग बनाई थी उस टाइम में देखो किसी भी बिल्डिंग को बनाने में बहुत टाइम लगता है. उस टाइम पे स्पेशली लगता था, क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी मशीनरीज़ हैं उस टाइम पे इतना अवेलेबल नहीं था, तो जो भी करते थे उसमें काफ़ी टाइम लगता था एज़ कम्पेयर टू दिस टाइम. और उसमें जो है बहुत सारे जो अलग अलग उस टाइम के रूलर्स थे उनका नाम इसमें है. जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ये है, कुतुबुद्दीन ऐबक ये है, इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी. ठीक है, द रेस्ट बाकी का किसने बनाया था? इल्तुतमिश, यानी कि फर्स्ट फ्लोर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना दिया, बाकी के कुछ फ्लोर्स इल्तुतमिश ने बनाए थे 1229 में बनाया, 1229 में. उसके बाद के ईयर में बहुत सारे डैमेज वगैरह देखो आपके घर है, आपको भी उसमें भी कुछ ना कुछ डैमेज आपको रिपेयर करवाना पड़ता रहता है. तो बेटा उसी तरीके से जो है इस बिल्डिंग की भी रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ी, तो बहुत सारे दूसरे जो है रूलर्स थे उन्होंने भी इसको करवाया है. जैसे लाइटनिंग हो गया, अर्थक्वेक, उनकी वजह से काफ़ी डैमेज हो जाते हैं, तो उस तरीके से भी. तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, ये सारे के सारे बहुत सारे रूलर्स हैं जो जिन्होंने इसमें कुछ ना कुछ काम करवाया है. अब देखो बेटा इसमें जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनमें क्या है, हमें उनको देख के उस टाइम की टेक्नोलॉजी का पता लगता है. ठीक है, उन्होंने किस तरीके से इसको बनाया है, क्या क्या एक्चुअल में कि उनके पास कितनी ज़्यादा इंजीनियरिंग स्किल्स थी जिसके थ्रू उन्होंने इतनी हाई लेवल की जो बिल्डिंग्स बनाई हैं, वो सारी की सारी इसमें आती हैं. इंजीनियरिंग स्किल्स यूज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क क्या क्या थी बेटा? एक तो कोरबेल्ट, ठीक है, एक आर्किटेक्ट, ये 2 तरीके की स्किल्स थी उस टाइम पे बिल्डिंग्स को बनाने की. बट जो कोरबेल्ट या ट्रिबेट जो थी, इसके 2 नेम है बेटा, इसमें से कोई भी नेम आप रख सकते हैं एक. ठीक है, अपनी फैसिलिटी के लिए. ठीक है, अब इसमें देखो इसमें क्या था बेटा, इसमें क्या जो कोरबेल्ट था इसमें रूफ डोर्स एंड विंडोज वर मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स. इसमें क्या था, 2 वर्टिकल कॉलम्स लगाए और इसमें ऐसे ऐसे उसके ऊपर ऐसे रखते हुए चले जाते थे. ठीक है, अब देखो बेटा इसमें यहाँ पे समझा देते हैं इसमें कि जैसे ये वाला है. ठीक है, 2 कॉलम लिए, यहाँ पे एक ईंट रखी, यहाँ पे फिर इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, तो ये, लेकिन क्या प्रॉब्लम था, ये जो है इसका बर्डन जो है नीचे की तरफ आ रहा था. ठीक है, और ऊपर वाली फिर वो भी आधी आसमान में ही लटक रही थी, तो उसका भी बर्डन नीचे आ रहा था, तो वो इतनी ज़्यादा सेफ नहीं थी. बट जो ये वाली थी आर्किटेक्ट जो स्टाइल था, इसमें क्या था, इसमें जैसे यहाँ पे था, ये इसमें क्या था, स्टोन्स को इस तरीके से फंसाते हुए, ठीक है,
फंसाते हुए बना रहे थे, और बीच में जो स्टोन होता था, वो मेन स्टोन होता था, वो भी ऐसे फंस जाता था कि वो चाहकर भी नीचे नहीं गिर सकता था। सो ये वाली जो टेक्निक थी वो ज़्यादा क्या थी, रिलायबल थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एज़ कम्पेयर टू कॉर्बेल्ट। अब देखो बेटा, इसमें टाइम दिया हुआ है, ये जो है 8 to 12 सेंचुरी 13 सेंचुरी के बीच में थी, 8 to 13 सेंचुरी के बीच में थी। बट जो ये दूसरे वाली है आर्क्वेट जो है, ये 12 सेंचुरी में आई थी, ये तो 8 सेंचुरी में आ गई है। ठीक है, उसके बाद में देखो इंजीनियरिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट हुआ, उसके बाद में ये आई है 12 सेंचुरी में। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता लगता है कि टाइम के साथ साथ जो है चेंजेस इसमें हर चीज़ में होते हैं। अब देखो बेटा, ये सारी की सारी है, इसमें जो भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे ये स्लाइड में दे रखा है। इंजीनियरिंग स्किल्स है, बिल्डिंग टेम्पल्स वगैरह हैं। ठीक है, अर्ली 12th सेंचुरी 11th सेंचुरी में जो टेम्पल्स थे वो क्या थे, किस तरीके से थे, टेम्पल्स को किस तरीके से टारगेट किया गया, गार्डन स्टॉर्म्स वगैरह हैं, रेन वगैरह, एम्पायर वगैरह है, कितना एरिया किसके अंडर में था, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। ठीक है, सो बेटा इसमें देखिए मॉन्यूमेंट्स जो हैं, अब इसमें हमने डिस्कस कर लिया है कि ये वाला जो है 8 to 13 सेंचुरी में था, ये याद रखना बेटा। लेकिन ये तो स्टार्ट ही कब हुआ था, 12th सेंचुरी में हुआ था। इसको दोबारा से समझा देती हूँ कि इसमें देखो 2 पिलर है बेटा ऐसे, ठीक है, 2 कॉलम्स हैं, इनके ऊपर एक यहाँ पे रखा स्टोन, इस पर एक स्टोन यहाँ रखा, फिर दूसरा स्टोन आगे की तरफ रख दिया, इसमें भी ऐसे ही रख दिया, और फिर एक स्टोन यहाँ बीच में रख दिया। अब देखो ये वाला जो स्टोन है नीचे लटक रहा है ना, यहाँ तो नीचे इस पर कुछ भी कॉलम वगैरह इसको नहीं मिले जिससे कि ये अच्छे से खड़ा रहे। ठीक है, फिर ऊपर से ये भी इसके ऊपर आ गया और इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो ये किस क्या, और ये भी ऊपर रखा हुआ है, ये आपस में फंसे हुए नहीं है, तो ये गिर सकते हैं। ठीक है, ये ईजीली गिर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे वाला था उसमें ऐसा नहीं है, उसमें क्या था, द वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर अबोव द डोर एंड विंडोज वॉज समटाइम्स कैरिड बाय आर्चेज, इसमें आर्चेज बनाई गई थी। ठीक है, और साथ में ही एक और चीज़ थी बेटा, इसमें लाइमस्टोन सीमेंट का यूज़ किया गया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती थी। ठीक है, उसने जो है इंक्रीज़ कर दिया था कंस्ट्रक्शन की जो स्किल थी उसको और भी ज़्यादा। इसमें क्या है, ये क्या होता है, लाइमस्टोन क्या होता है, एक हाई क्वालिटी सीमेंट होता है जिसको मिक्स किया जाता है स्टोन्स के साथ, जो कि बाद में हार्ड हो जाता है। आज के टाइम पे जो सीमेंट होती है बेटा, उसी तरीके से पहले भी सीमेंट होती है, लेकिन वो लाइमस्टोन सीमेंट होती है। अगर उसको हम कंपेयर करें आज के टाइम से तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होती थी। ठीक है, उनकी अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स से उन्होंने जिस तरीके से भी उसको बनाया। आप देखना किसी भी मॉन्यूमेंट पे जाना तो आप वहाँ देखना जो 2 स्टोन्स होते हैं उनके बीच में एक लेयर मिलेगी वाइट टाइप से, वो वही लाइमस्टोन जो है सीमेंट होती थी, और वो आज के टाइम पे बिल्कुल एज अ स्टोन ही मतलब हमें फील होगी, क्योंकि वो क्या है, हार्ड हो गई है ना। दिस मेड कंस्ट्रक्शन लार्जर स्ट्रक्चर्स ईजी एंड फास्टर, और इससे स्ट्रक्चर बहुत ईजी हो गए थे, फास्ट हो गए थे। अब देखो पेंटिंग क्या है, अब बेटा किस तरीके से उस टाइम पे बिल्डिंग बनाते थे, ये इसमें पेंटिंग आपकी बुक में भी दी है, आप देखना उसमें देखो ये चीज़ें ये यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, इसमें जाने के लिए बेटा अब इतना बड़ा है, ठीक है, इतना उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया है, तो अब यहाँ तक अब इतने ऊंचाई पे स्टोन्स वगैरह लेके जाने के लिए क्या करेंगे वो, तो उन्होंने क्या किया, उसके साथ में जो है लकड़ी के वगैरह जो पिलर्स वगैरह जो लकड़ी के होते हैं, वुडन पिलर्स को लगाया है और उस पर एक पाथ बना दिया है। ठीक है, और इस पाथ पर से ये जाते हैं और सारा का सामान इस यहाँ पे भेजते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कोई मशीनरी नहीं थी जो कि एक तरफ से उठाए और सीधा स्टोन को ऊपर रखते। तो बेटा आगरा फोर्ट के कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, टाइमिंग क्या है, 1590 से लेके 95 में। ठीक है, अकबरनामा से ये एक पेंटिंग ली है। अकबरनामा किसने लिखी थी, आपको मैंने बताया हुआ है पहले। अब देखो बेटा इसमें है वो बताया हुआ है, देखो जो कॉर्बेल्ट सिस्टम है आर्किटेक्चर का, इसमें क्या है, देखो ये ईंटें बाहर की तरफ, ब्रिक्स को बाहर की तरफ ऐसे धीरे धीरे निकाल रहे हैं, राइट। तो बेटा इन ब्रिक्स के नीचे तो कुछ भी नहीं है ना, तो ये नीचे गिर सकती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये नहीं है कि गिर ही जाएगी, वो बात ठीक नहीं है, लेकिन जो है ये एज़ कम्पेयर गिर सकती हैं। तो इसमें क्या इम्प्रूव हुआ कि बाद में जो इन्होंने ना स्टोन्स को बनाना शुरू कर दिया।
ठीक है, स्टोन्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। और ये स्टोन्स को इस तरीके से यूज़ करते थे कि पूरा का पूरा जो है, जो बीच वाला जो स्टोन है ना, उसको ये वो क्या बोलते थे, की स्टोन बोलते थे। ठीक है, ये की स्टोन पे ही इसका सारा फोर्स आता था। किस तरीके से कि उसको ऐसे कट में लगाते थे कि वो ऊपर से इस साइड से चौड़ा होता था, उसकी ब्रेड्थ ज़्यादा होती थी, और नीचे से वो थोड़ा सा जो है इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं होता था एज़ कम्पेयर, तो वो फंस जाता था इसमें, वो नीचे नहीं गिरता था। सो जितना भी फोर्स होगा वो सारा का सारा इस पे आएगा, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखो इसमें ये जो है अलाई दरवाज़ा जो दिया हुआ है वो हमारे की स्टोन वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें है, कौन सा है ये मेरे को बताना है बाद में आपको। और कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू है, उसमें ये वाला स्टाइल है। ठीक है, आपको मैं बाद में ये सारी की सारी स्लाइड शेयर कर दूंगी, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी है ये चैप्टर। अब देखो बेटा, अब हमारे आते हैं कि चैप्टर जो हमारे टेम्पल्स है, टेम्पल्स को भी बनाया था उस टाइम पे 11th सेंचुरी में। कौन कौन से टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हुए, व्हाट वर द टेक्निक बिहाइंड दैम एंड व्हाट वर द स्ट्रक्चर रिगार्डिंग दैम। तो देखिए बेटा, कंद्रिया महादेवा टेम्पल, ठीक है, ये क्या था बेटा, इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया था 1999 में। ठीक है, आज से यानी कि देख लो कितना टाइम पहले, अब 2020 है, और उस टाइम पे ये कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से था, कौन से, धंगदेवा चंदेला डायनेस्टी, चंदेला डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने इसको बनाया था इस टेम्पल को। अब इस टेम्पल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इसका मैप अगर हम देखें तो क्या था, इसमें देखो बेटा स्टार्टिंग में स्टेयर्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने गेटवे बनाया हुआ है, गेट बनाया हुआ है, और फिर इसमें यहाँ पे एक महामंडपा यानी कि महामंडप बनाया है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, डांसिंग वगैरह जो भी परफॉर्मेंस उनकी होती थी, सिंगिंग, डांसिंग या कोई और भगवान के लिए जो भी उनका होता था वो होता था। और उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन होता था ये उनका किसके लिए होता था, गर्भगृह के लिए होता था। ठीक है, गर्भगृह का मतलब होता है कि वहाँ पे भगवान की मूर्ति जो भी उनकी रखी जाती थी, और इस गर्भगृह में सिर्फ किंग और उसकी फैमिली के मेंबर्स या बहुत ज़्यादा जिनको किंग ने जो है अलाउड किया हुआ था वही एंट्री कर सकते थे। अब देखो बेटा, द खजुराहो कॉम्प्लेक्स, ये खजुराहो का टेम्पल है बेटा। इसमें क्या है, कंटेन्ड रॉयल टेम्पल्स, इसमें बहुत सारे रॉयल टेम्पल्स थे। पहले 50 से भी ज़्यादा टेम्पल्स थे, लेकिन अभी जो है 26 के आसपास इसमें खजुराहो में जो है, खजुराहो बेटा एमपी में है। ठीक है, खजुराहो में जो क्या है, बहुत सारे टेम्पल्स एक जगह पे थे, लेकिन अभी टाइम के अकॉर्डिंग वो ख़त्म हो गए या किसी बहुत सारे रीज़न से, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी कुछ टेम्पल्स ही हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे वर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड, यानी कि सभी अलाउड नहीं थे। हम जैसे कॉमन पीपल हैं, वी वर नॉट अलाउड, वी कुडंट बी अलाउड बाय द रूलर बिकॉज वी वर कॉमन पीपल। इसमें कौन अलाउड हो सकता था, जो कि जो रूल कर रहा था उसकी फैमिली के, और वो खुद, और जो भी जिसको भी वो मानता था कि बहुत हाईएस्ट लोग है या वो इम्पोर्टेंस देते थे रूलर्स, वही। टेम्पल्स को डेकोरेट किया गया है विद एलैबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स, इसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स को यूज़ किया गया है बेटा। देखो आप अगर देखेंगे तो किस स्टोन को किस तरीके से कैसे कर्व किया है, किस तरीके से उसमें जो है डिज़ाइंस किए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन फिर भी उन्होंने कितना इस पर वर्क किया है। देखो जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं बेटा, उनको हम सिर्फ ये नहीं कि ये पत्थर है, नहीं, बट ये देखिए आप उस पर कितनी मेहनत की हुई है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, और वो भी उस टाइम पे जब उनके पास इतनी सारे इक्विपमेंट, मशीनरी और ये सारी चीज़ें नहीं थी, टेक्निक्स नहीं थे। सो अब देखो बेटा, राजा राजेश्वर टेम्पल भी है एक, राजेश्वर टेम्पल जो है तंजावुर में है। ठीक है, तंजावुर कहाँ है ये मुझे बता देना। ठीक है, तंजावुर कहाँ है ये बता देना आप। इसमें ये किसने बनाया था, राजा राज चोला फर्स्ट ने। अब चोला डायनेस्टी कहाँ थी, कहाँ पे रूल करती थी, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कहाँ पे है, और तंजावुर कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। मैप में आप देखिएगा, मिल जाएगा, आपकी बुक में ही मैप मिल जाएगा उसमें। ठीक है, अब देखो इसमें राजा राजेश्वर टेम्पल जो था तंजावुर में, हैड द टॉलेस्ट शिखरा अमोंगस्ट टेम्पल ऑफ इट्स टाइम। उस टाइम पे जो राजा राजेश्वर जो टेम्पल था उनका जो शिखरा है, शिखरा बेटा क्या होता है, ये जो टॉप मोस्ट स्टोन होता है। ठीक है, वो क्या था, वो सबसे टॉल था उस टाइम पे। ठीक है, अब देखो बेटा, इनमें भी एक वो है
कि जो ये स्टार्टिंग पे है ना, स्टार्टिंग में जो टेम्पल के एंट्री का गेट होता था उसको भी जो है साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया जाता है और उसको क्या बोला जाता है, गोपुरम। गोपुरम यहाँ पे आपको स्लाइड में जब देखेंगे मिल जाएगा आपको, तो उसको गोपुरम बोला जाता है। और उसको जो ये टेम्पल का जो शिखर जो बोला है, जो मेन है, उसको उन्होंने विमाना बोला है। क्या बोला है, विमाना। गोपुरम, और जो टॉप वाला जो मेन मंदिर है उसके अंदर का जो है उसको, जो टॉप है उसको विमाना बोला जाता है। अब देखो बेटा, इसको हम एनालाइज करेंगे। ये हमारे क्या है, नॉर्थ इंडिया के हैं। खजुराहो का है ना, खजुराहो का है। खजुराहो कहाँ है, एमपी में है। एमपी कहाँ है, हमारे सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया में आप बोल सकते हैं। वैसे सेंट्रल इंडिया में आता है, बट उसमें जो आर्किटेक्चर का यूज़ किया है वो नॉर्दर्न इंडिया वाला है। और ये जो है वो है हमारा तंजावुर, जो कि पूरी तरीके से साउथ में है। स्टेट आपको बताना, स्टेट मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है। अब बेटा देखो, इनमें जो डिफरेंस क्या है, इसमें ना शिखर होता है, ठीक है, लेकिन इसमें इस तरीके का शिखर नहीं होता है जिस तरीके का यहाँ है। यहाँ पे देखो गेट जो होता है बेटा, गेट में ही पास में ही एंट्री होती है, वहीं पे स्टेयर्स होती है। लेकिन जो ये वाले टेम्पल्स होते हैं जो साउथ इंडिया में अलग से, देखो मैंने दिखाया ना, सॉरी, यहाँ पे दिखाया ना कि यहाँ पे अलग से एक गेट है और बाद में पीछे की तरफ जाके क्या उन्होंने विमाना बनाया है। लेकिन यहाँ पे ऐसे अलग से गेट नहीं है, बिल्कुल साथ में ही गेट होते हैं, ठीक है। जो मतलब इंडियन, सॉरी, नॉर्थ इंडियन वाले टेम्पल्स या आर्किटेक्चर होता है। अब इसमें ये वाला जो है देखो, शिखराज दोनों के टेम्पल के अलग अलग टाइप के हैं। यू कैन मेक आउट that the शिखराज of Raja Rajeshwar temple is twice as high as that of कंदरिया महादेव। अब देखो ये वाला जो है, इसका जो है ज़्यादा, इसमें ये बताओ कि किसका जो है टेम्पल जो है। बेटा आपको इसमें सारी पिक्चर्स को बहुत ध्यान से देखना है, कौन सी पिक्चर कौन सी टेम्पल की है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पिक्चर्स भी आ सकती है कि ये टेम्पल बताइए कौन सा है, ठीक है। सो देखो, ये वाला हमारा कौन सा है, राजा राजेश्वर चोला का है ना ये टेम्पल, ये वाला टेम्पल। और खजुराहो का कौन सा है, ये वाला महादेव, सॉरी, कंदरिया महादेवा मंदिर है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस आपको यहाँ पे पता लग गया होगा, इन पिक्चर्स को देखेंगे आपको इजीली पता लग जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज़ क्या थी, ठीक है। प्लेसेस फॉर वर्शिप, मॉस्क्यूज़ क्या होता है बेटा, मॉस्क्यूज़ भी तो प्लेसेस फॉर वर्शिप ही होता है ना। बस यही है कि उनका रिलीजन वो मुस्लिम्स है, उनके लिए एक वर्शिप का प्लेस है, जो हम हिंदूज़ हैं हमारे लिए वर्शिप का टेम्पल है। तो बस इतना ही डिफरेंस है। देयर ऑल्सो मीन्स टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर। अब बात आती है कि बेटा टेम्पल्स क्यों बनाते थे, जो टेम्पल्स है क्यों बनाए जाते थे उस टाइम पे, जो रूलर्स होते थे वो इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि वो अपनी पावर को शो करना चाहते थे, ठीक है, अपनी वेल्थ को शो करना चाहते थे। जिसने भी जितने, देखो आज के टाइम पे क्या होता है, जिसका जितना अच्छा घर होता है, जितने ज़्यादा उसने, तो हम उसको क्या सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिच होगा, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी होगा, हम ऐसे सोचते हैं ना। उसी तरीके से रूलर्स जो थे अपने आप को शो ऑफ करने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा रिच है, या फिर बहुत ज़्यादा उनका जो एरिया है वो बहुत प्रॉस्पेरस है, तो उसको दिखाने के लिए वो क्या करते थे, बहुत सारी इन चीज़ों को बनवाते थे, ठीक है। हाँ, और डिवोशन ऑफ द पैट्रन, पैट्रन का मतलब हो जाता है जो रूलर होता था, वो अपना शो करता था कि देखो जो यहाँ का रूलर है वो कितना ज़्यादा डिवोटेड है अपने जो भगवान को लेके, अपने जो गॉड है उनको लेके, ठीक है। अब इसमें जो है राजा राजेश्वर टेम्पल है, किसने बनाया था, राजा राजेश्वर बेटा, राजदेवा किंग राजा राजदेवा ने बताया था, ठीक है। उस किसके लिए, वर्शिप ऑफ गॉड राजा राजेश्वरम, मतलब कि जो राजा राजेश्वरम टेम्पल है वो राजा राजदेवा ने बनाया था, ठीक है। किस लिए बनाया था, राजा राजेश्वरम जो उनके भगवान हैं उनके लिए बनाया था। अब देखो उन्होंने जो टेम्पल बनाया उसका नाम भी अपने नाम पे ही रख दिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो इसलिए किया गया ताकि उसको हमेशा के लिए याद रखा जाए, ठीक है। जब ऐसा होगा तभी तो उनको याद रखा जाएगा ना। तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखो बेटा हमारी कितनी स्लाइड्स हैं, इसमें 41 स्लाइड्स, ओके हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब नेम गेम क्या है कि वो मैंने समझा दिया कि जो वो किसी भी टेम्पल का नेम रखते थे, या फिर कई बार ये भी होता था कि जो किंग होता था वो अपना टाइटल ले लेता था, कोई टेम्पल बनाया और वैसा ही टाइटल अपना भी रख लेता था, तो उससे उससे क्या हो जाता था, वो हमेशा के लिए याद रहेगा। अब देखो जैसे भी हम इस टेम्पल का नेम लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ इसका, हम उसके जो रूलर है जिसने वो बनाया है उसका भी नाम लिया ना, तो हमें याद रहेगा कि हाँ उस रूलर ने बनाया था। तो वो खुद को फेमस करने के लिए कि हाँ मुझे हमेशा के लिए लोग जाने, उसके लिए वो उसका नाम रख देते थे। द टेम्पल वॉज मिनिएचर मॉडल ऑफ वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड द एलाइज। अब बेटा जो भी उनका उस टाइम पे जो टेम्पल्स होते थे वो क्या करते थे, वो उसमें क्या होते थे, देखो एक जो है मेन टेम्पल होता था, उसके साथ में छोटे छोटे टेम्पल्स और भी होते थे। अब जो मेन टेम्पल होता था उसमें उस भगवान को रखा जाता था जिसको जो है उस वहाँ का रूलर जो है वर्शिप करता था, जो जिसको वहाँ का रूलर मानता था उसका सबसे बड़ा टेम्पल होता था। और जो बाकी छोटे छोटे टेम्पल बनाए हुए होते थे वे वो बनवाते थे जो कि वहाँ के एलाइज वगैरह थे, जो वहाँ के उस एरिया में जितने भी रूल उसके साथ में जो हाई पोस्ट पे जो लोग होते थे रूलर के साथ में, ठीक है। तो वो शो करते थे कि हाँ जो किंग है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उनके जो भगवान है सबसे पावरफुल है, तो उनके जो मंदिर हैं वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटिव और बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस वे में शो ऑफ करते थे, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा पैसा उस पर लगाया हुआ है। तो इस टाइप से अब राजा राज फर्स्ट है जो उन्होंने अपनी ये एक पिक भी वहाँ पे एक स्टैचू उन्होंने लगवाया हुआ है। अब देखो द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय किंग, जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे किंग्स ने उनको कंस्ट्रक्ट करवाया। द अदर लेजर डाइटीज इन द टेम्पल्स वर गॉड्स एंड गोडेस ऑफ द एलाइज एंड सबॉर्डिनेट ऑफ द रूलर्स। और जो दूसरे टेम्पल्स होते थे वो क्या होते थे, उन जो एलाइज होते थे, जो दूसरे लोग होते थे हायर पोस्ट पे जो होते थे, है ना, वो लोग अपने जो टेम्पल्स बनवाते थे। अब देखो बेटा अब क्या है उस टाइम पे पोजीशन ऑफ मुस्लिम सुल्तान्स एंड बादशाह, जो बादशाह होते थे वो बाद में आए, इंडिया में आए। देखो ये तो हमने डिस्कस किया है, क्या है हमारे 1000 के आसपास में जो ईयर जो थे वहाँ पे डिस्कस किया हमने, ठीक है। 99 में हमने कौन सा टेम्पल के बारे में डिस्कस किया है वो बताना है मुझे, बाद में क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब उसके बाद में देखो जब 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक आया और उसकी बाद में जो भी जिस तरीके से भी हो रहा था वो आपको उसमें अभी इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि इसके आसपास में क्या था, दिल्ली सल्तनत का टाइम था। उसमें क्या था, डिड नॉट क्लेम टू इक्रिनेशन ऑफ गॉड, वो ये नहीं बोलते थे कि हम बिल्कुल गॉड ने ही हमें भेजा है, ठीक है, कि हम बिल्कुल गॉड के ही सिनोनिम हैं, ये लोग ये नहीं बोलते थे। बल्कि लेकिन जो ये थे, जो इंडियन रूलर्स थे जो पहले वाले थे, वो क्या करते थे, खुद को एज अ बिल्कुल गॉड को ही दिखाते। देखो सेम नेम है ना, दोनों का सेम नेम है, यानी कि वो कि लोगों को ये लगे कि जो ये टेम्पल है रूलर का ही है, ठीक है, भगवान हमारे जो रूलर है वो ही हमारे भगवान है, वो इसलिए इसको बनाते थे, ठीक है। लेकिन जो बाद में जो बादशाह है उन्होंने ये बोला कि नहीं हम भगवान तो नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या बता दिया, खुद को शैडो ऑफ गॉड बता दिया। जो दिल्ली सल्तनत का आया था बेटा उसमें उन्होंने खुद को शैडो ऑफ गॉड, वो भी तो एक तरीके से देखो आप अगर जो आपकी शैडो होती है तो वो किसकी होती है, आपकी ही तो होती है ना। आप खड़े हैं लाइट में, जो आपकी शैडो जाएगी दूसरी साइड तो किसकी होगी, आपकी। तो उन्होंने बता दिया कि जो ये हम तो गॉड की शैडो है, यानी कि वो खुद को भी इनडायरेक्ट वे में क्या बता रहे हैं कि गॉड हम ही हैं, हम ही गॉड हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी अपने आप को बताया। अब इसमें देखिए बेटा अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी की पिक है बेटा। दिल्ली सल्तनत में आपको बहुत सारे 5 डायनेस्टीज़ का मैंने आपको बताया भी था, शायद नोट डाउन भी करवाया था उस पेज को। अब देखिए इसमें अलाउद्दीन खिलजी है ये, ठीक है। अब देखिए बेटा अब हमें ये सारी चीज़ें पता कैसे लगती हैं, तो बेटा हम इंस्क्राइब किया गया है ये सारा का सारा सारी की सारी चीज़ें जो है इंस्क्राइब की गई हैं, ठीक है। कुव्वत अल इस्लाम एक धार्मिक जो रिलीजियस बुक है या कंटेंट है जो कि मुस्लिम से रिलेटेड है। उसमें लिखा है एक्सप्लेन द गॉड चोज अलाउद्दीन एज अ किंग
अलाउद्दीन को एक किंग, ऐसा किंग बनाया है बिकॉज ही हैड द क्वालिटी ऑफ मूसाज एंड सोलोमन। मूसा कौन था बेटा? मूसा एक है ना, उनमें एक ऐसा इंसान था जिसने जो पैगंबर होते हैं, ठीक है, मतलब एज ए गॉड की तरह जो है मूसा को जो है मुस्लिम्स में क्या है वैल्यू दी जाती है। जैसे हमारे जो हिंदूज़ हैं, हिंदूज़ में बहुत सारे गॉड गॉडेसेस होते हैं ना, ठीक है, उसी तरीके से मूसा भी एक जैसे एक पैगंबर है। जैसे हमारे जैनिज़्म में मानते हैं हम तीर्थंकर 24 तीर्थंकर इज़ भगवान महावीरा, गौतम बुद्धा को हम मानते हैं, ठीक है, उसी तरीके से मूसा भी उस टाइम पे था। और सोलोमन एक बहुत अच्छा इंसान था जो क्या करता था, जिसके साथ भी इनजस्टिस होता था उसकी हेल्प करता था, ठीक है। तो मतलब वो चाहता था कि हर कोई खुश हो, अच्छे से रहे, पीस हो हर जगह पे। तो ये सारी चीज़, तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को क्या बनाया था कि अपना कंपैरिजन किया था मूसा से और सोलोमन से, ठीक है। तो वो क्या, और इन जो मूसा और सोलोमन है बेटा, उनको मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट वे में देखा जाता है। तो अगर ये खुद को अपना इनका सिनोनिम खुद को बताता है या फिर इनसे खुद को कंपेयर करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को भी तो लोग क्या करेंगे, वो उसकी भी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए वो उनको खुद को इनसे कंपेयर करना शुरू करता है। अब देखो बेटा, न्यू डायनेस्टी आ गई तो उन्होंने क्या किया, एम्फेसिस देयर मोरल राइट्स टू बी रूलर, ठीक है। हाउ, उन्होंने क्या किया, द किंग्स वांट टू एम्फेसिस देयर मोरल राइट्स टू बी रूलर्स, कि वो अपने खुद को मोरल दिखाना चाहते थे, मोरल दिखाना चाहते थे। जितने भी जहाँ जिस भी एरिया में वो रूल करते थे, जब भी वो शो करना चाहते थे कि उनका जो रूलर है, उनका जो किंग है, वो बहुत ही ज़्यादा मोरल है, जिससे कि वो फेमस हो जाए, ठीक है, और सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। अब उन्होंने क्या किया उसके लिए, कैसे करें, किसी ने मॉस्क्यूज बना दिए, किसी ने अपना टेम्पल्स बना दिए, ठीक है। अब मान लो आपके लिए कोई आप कुछ बनवाना चाहते हैं, हर किसी का बेटा गॉड में बिलीव होता है, ठीक है, जनरली। तो वो अगर उनसे रिलेटेड गॉड कोई बनवा दे, गॉड का जो टेम्पल कोई बनवा देता है, तो हम क्या करते हैं, उस आदमी के लिए हमारे माइंड में रिस्पेक्ट हो जाती है ना, हमारे मन में। तो वही बात है। तो अब देखो, कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर्स विद द चेंज ऑफ प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड। उन्होंने क्या किया था, वर्शिप करते थे, उसकी कंस्ट्रक्शन किया, और इसके थ्रू वो ये शो करना चाहते थे, प्रोक्लेम करना चाहते थे कि उनका जो रिलेशन है गॉड के साथ में बहुत पास का रिलेशन है, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा वर्शिप करते हैं गॉड को, और जो गॉड के क्या विर्च्यू हैं, ठीक है, जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें, मेरिट्स हैं, वो सारी की सारी उस आदमी के अंदर, वो सारी की सारी मेरिट्स हैं, जो भी अच्छी चीज़ें गॉड में हैं। रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड पैट्रोनेज टू द लर्न एंड पॉइसियस द ट्राई टू ट्रांसफॉर्म द कैपिटल एंड सिटीज़ इनटू ग्रेट कल्चरल सेंटर्स। अब उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था कि उन्होंने अपनी जो उनकी कैपिटल्स होती थी या बड़े बड़े जो उनके सिटीज़ होते थे, उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया था, कल्चरल सेंटर्स बनाना शुरू कर दिया था। कैसे, वहाँ पे उन्होंने अपने जो भी गॉड वगैरह होते थे, जिनको भी वो मानते थे, उनके टेम्पल्स बना दिए, मॉस्क्यूज़ बना दी, या फिर दूसरी वैसे वाली चीज़ जैसे टैंक्स वगैरह बना दिया, ठीक है। टैंक्स क्या होते थे, पॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। ब्रॉड फेम टू देयर रूल एंड देयर रियलिम, यानी कि वो किसी भी तरीके से फेमस हो जाए, उनकी भी रिस्पेक्ट हो, इसलिए उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। अब बेटा देखो, टाइम टू टाइम क्या हुआ, रूलर्स टू रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी, यानी कि उस टाइम पे ये नहीं था कि सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ रूल कर रहे हैं, वो कुछ रिस्पेक्ट भी चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे वाटर के सोर्सेज भी बनाए, ठीक है। अब उन्होंने देखो यहाँ पे है सुल्तान इल्तुतमिश, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। सुल्तान जो इल्तुतमिश ने क्या किया था, वॉन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वर जस्ट आउटसाइड दिल्ली ए कोहना। दिल्ली एक कोहना बेटा एक प्लेस है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली एक कोहना देखो ये है यहाँ पे इस मैप में, वहाँ पे उन्होंने क्या बनाया था, एक टैंक बनवाया था, एक रिजर्वर बनाया था, क्या, जहाँ पे पानी जो है बारिश का पानी कलेक्ट हो जाता था, जिसको बाद में वो लोग इजीली यूज़ कर पाते थे, ठीक है। अब मान लो किसी के
एरिया में जहाँ भी रूल करता है वो रूलर, वहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वाटर प्रॉपर में है, और अगर वाटर प्रॉपर में होगा तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी प्रॉपर वे में होगी, लोगों को फैसिलिटीज़ होंगी अच्छे से, तो वो क्या होगा, प्रोस्पेरस सिटी बोली जाएगी ना, ठीक है। उसका जितना भी रेन होगा वो सारा का सारा प्रोस्पर बोला जाएगा, तो वो ज़्यादा पॉपुलर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से लोगों ने वहाँ पे जो रूलर्स होते थे उन्होंने हौज़ खास वो कुछ ना कुछ बनवाते रहते थे। तो अब जैसे नाम आए हौज़ सुल्तानी किसने बनवाया, ठीक है, ये तो आ जाएगा। फिरोज शाह कोटला ने भी एक बनाया था, ठीक है, ये यहाँ पे बनवाया हुआ है। हौज़ खास यहाँ पे भी बनाया हुआ है, ठीक है, ये देख लेना, इसमें सारे के सारे आए हुए हैं। यानी कि इस तरीके से छोटे छोटे जो है उन्होंने पॉन्ड्स बनवाए हैं, हमें यहाँ पे छोटे लग रहे हैं, वैसे ये बहुत बड़े बड़े हैं। तो उनसे रिजर्वर थे ये वाटर के, जिससे कि वाटर के रिसोर्सेज की कोई कमी ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी है बेटा एग्जाम्पल, ओफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स भी बनवाते थे, ठीक है, रिजर्वर्स भी बनवाते थे, बिग भी होते थे, स्मॉल भी होते थे, ठीक है। और उनमें से बहुत सारे तो क्या होते थे, हमारे टेम्पल्स और मॉस्क्यूज जो होते थे ना, या फिर गुरुद्वारा होते थे, उनका पार्ट होते थे। अब देखो जैसे ये वाला है गोल्डन टेम्पल है, सभी को पता है, ठीक है, ये बेटा किस रिलीजन से रिलेटेड है आप मुझे बताएंगे बाद में क्लास जो होगी, ठीक है। इसमें देखो बेटा ये पॉन्ड है, जो ये पॉन्ड ऐसे ही नहीं है, शो ऑफ करने के लिए नहीं है, और ना ये इसलिए है कि हम लोग उस टाइम पे कि अच्छा दिखाई दे इसलिए नहीं बेटा, ये मेन है, रिजर्वर है, किसका, टैंक मतलब वाटर रिजर्वर है, कि उस टाइम पे वो लोग इसलिए बनवाते थे कि लोगों को ना तो पानी की कमी हो, और प्लस में अगर वो इससे लोग वो फेमस भी हो जाएगा लोगों में, ठीक है, ये सब था। नाउ अभी जो डिस्कशन की बात आती है कि टेम्पल्स जो है बेटा, बहुत टाइम बाद जब दूसरे रूलर्स आए कहीं भी, मान लो यहाँ पे कोई रूल कर रहा था, ठीक है, ऑफ कोर्स ऐसा था, तो जब दूसरे रूलर्स ने यहाँ पे अपना जब उनके बीच में बैटल हुई, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या फिर दूसरी बैटल्स भी हुई है, ये तो सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हाँ ऐसे हुई थी। तो बेटा जो दूसरा रूलर जो भी डिफीट कर देता था वहाँ के रूलर को, तो वो क्या करता था, उसके एरिया में जाता था और जितनी भी चीज़ें होती थी उनको क्या करता था, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता था, वहाँ की वेल्थ को भी लूट कर लेता था, ठीक है, और उसके जो टेम्पल्स होते थे, जो भी उसने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई होती थी, उनको उनमें से अच्छी चीज़ें ले लेता था और बाकी को डिस्ट्रॉय कर देता था। उसके रीज़न क्या थे, देखो कि जो टेम्पल्स जो है क्यों बनाए हुए होते थे, कि वो अपनी डिवोशन शो करना चाहता है वो रूलर, किसको, अपने गॉड को, और अपनी पावर और वेल्थ को। पावर के किस तरीके से, जितना बड़ा टेम्पल बनाएगा, यानी कि ये तो बहुत पावरफुल है, इसके पास तो बहुत वेल्थ है, तभी तो इसने इतना बड़ा बना दिया ना। तो अब क्या करते थे कि जो किंगडम जब भी अटैक किए जाते थे, तो उन पे टेम्पल जो होते थे वो भी अटैक किए जाते थे। रीज़न क्या है, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी है। देखो 19th सेंचुरी में क्या था बेटा, पांड्या जो किंग थे, ठीक है, श्रीमारा, श्री वल्लभा, उन्होंने क्या किया, श्रीलंका में गए और उन्होंने वहाँ के जो किंग थे, यानी कि श्रीलंका में जो किंग थे उस टाइम पे, किंग सेना फर्स्ट, उनको डिफीट कर दिया। यानी कि एक पांड्या किंग थे, ठीक है, वो कहाँ पे के थे, हमारे श्रीमारा के, ठीक है, हमारे साउथ इंडिया के ही लगा लीजिए समझने के लिए बेटा। तो उन्होंने क्या किया था कि श्रीलंका में किंग थे एक सेना फर्स्ट, तो उनको डिफीट किया था, और डिफीट करने के बाद क्या किया था, वहाँ से बहुत सारे जो टेम्पल्स थे उनको उन्होंने ले लिया था। साथ ही क्या, रिकॉर्ड्स ऑफ क्रॉनिकल्स धम्माकट्टी, इन क्रॉनिकल्स के थ्रू हमें पता लगता है क्या, कि एक गोल्ड की स्टैचू थी बुद्धा की एक गोल्ड की स्टैचू थी, कहाँ पे, श्रीलंका में, किन्होंने, सेना फर्स्ट की थी। तो वो क्या कर रहा था, उन्होंने उसको अपने पास में, यानी कि साउथ इंडिया में जो रूलर था, उन्होंने श्रीलंका के रूलर को डिफीट किया। डिफीट करने के बाद वहाँ के टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, और वहाँ पे जो उनको बुद्धा की जो स्टैचू मिली गोल्ड की थी, उसको अपने पास में ले आए, ठीक है। लेकिन बाद में जब सेना सेकंड हुआ, सेना सेकंड कहाँ होगा बेटा, श्रीलंका में होगा, क्योंकि सेना फर्स्ट भी श्रीलंका में था। तो उन्होंने बाद में क्या किया कि उन्होंने बाद में दोबारा से मदुरई, ठीक है, मदुरई, पांड्यास की जो कैपिटल क्या थी, मदुरई थी ना, और पांड्यास कहाँ रूल करते थे ये बाद में बताना, इसमें भी मिल जाएगा।
ठीक है। तो उन्होंने दोबारा से पांड्याज पे, सेन ऑफ सेकंड ने मदुरई पे जो है अटैक किया और अपनी जो गोल्ड की जो बुद्धा की स्टैचू थी उसको दोबारा अपने वहाँ पर लेके चले गए। अब देखो बेटा बाद में भी बहुत सारे टेम्पल्स थे। देखो काली स्टैचू है, जो काली जो माता हमारी दुर्गा माँ का जो स्टैचूज़ होते हैं वो भी हमारे जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा उनकी वर्शिप की जाती है। ठीक है, नंदी स्टैचू है। ठीक है, ये सारे स्टैचूज़, इनसे रिलेटेड भी ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। अब देखो क्यों टेम्पल्स को टारगेट किया जाता था। ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट जो थे उन्होंने एक शिव का टेम्पल बनवाया था। ठीक है, अपनी कैपिटल में 11वीं सेंचुरी में। ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट ने अपना शिवा का एक टेम्पल बनवाया था अपना कैपिटल में। अब उनकी कैपिटल कहाँ थी वो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे पता लग जाएगा। आंसर करना है आपको क्लास में, जब लाइव क्लास होगी तो उसमें क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ही फिल्ड इट विथ प्राइज स्टैचू सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स। उन्होंने क्या किया था, जो अपने टेम्पल्स थे उनमें बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जिनको उन्होंने डिफीट किया था, तो वहाँ से जो भी टेम्पल्स होते थे उनसे लूट के लेके आते थे डिफरेंट टाइप के स्टैचूज़, है ना। और उनकी एक लिस्ट बनाई थी, क्या क्या था, सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्याज से उन्होंने एक सन का जो है स्टैचू लेके आए थे। ठीक है, एक गणेशा का स्टैचू था, बहुत सारे स्टैचूज़ दुर्गा के थे, नंदी के स्टैचूज़ भी थे, वो भी चालुक्याज से ही लेके आए थे। फिर एक लॉर्ड भरवा यानी कि जो शिवा है उनकी भी एक और जो है उड़ीसा से वो जो क्या है स्टैचू लेके आए थे जब उन्होंने उड़ीसा के रूलर को डिफीट किया। फिर काली का स्टैचू भी वो लेके आए थे। ठीक है, फ्रॉम द पल्लास ऑफ बंगाल, यानी कि जो बंगाल में रूलर्स रूल करते थे उनसे वो काली का स्टैचू, यहाँ पे हमारी काली माता की या दुर्गा माता की जो है वर्शिप होती है ना बेटा, कहाँ पे, बंगाल में। तो क्या होता है, तो जहाँ जब रूल जो राजा राज ने यहाँ पे राजेंद्र फर्स्ट ने क्या किया था, बताया है अपनी एक बुक में कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें जो है दूसरे जो है रूलर्स को डिफीट करके वहाँ से वो लेके आए हैं। ठीक है, अब देखो, अब बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आपको जीके में भी लर्न करके रखना है। इसमें क्या है कि सुल्तान महमूद गजनी, सुल्तान महमूद के बारे में यहाँ पे है। ठीक है, इसमें क्या था, डिफीटेड किंग एंड लूटेड द वेल्थ ऑफ आइडल्स ऑफ द टेम्पल। बेटा ये है उसकी पिक, प्लीज़ इसको याद रखना क्या पिक है, किस तरीके से है। ये बेटा हमारा सोमनाथ का टेम्पल है। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है। तो उसमें क्या है, ये याद रखना कि हमारा सोमनाथ टेम्पल कहाँ है। आज के टाइम पे दोबारा से बना दिया गया है, पहले ये था तो लेकिन उसको महमूद गजनी ने क्या किया था, लूट लिया था। तो उसने क्या किया था, उसने सोमनाथ को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्या किया था, स्पेशली द वन एट सोमनाथ ही ट्राई टू विन क्रेडिट एज ए ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो बेटा सोमनाथ का जो टेम्पल था वो बहुत ज़्यादा वेल्थ उसमें थी, बहुत ज़्यादा वेल्थ उसमें थी। और उसमें क्या बोला जाता है कि उसने सोचा कि अगर मैं इसी को लूट लूँगा, वहाँ के रूलर को तो उन्होंने डिफीट कर दिया, अब उस पर कोई भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो कि अगर मैं इसको लूट लूँगा तो एक तो मुझे वहाँ से इतनी ज़्यादा वेल्थ मिलेगी, और दूसरा क्या होगा कि इसके थ्रू मुझे ये भी होगा कि मैं जो है कि देखो इतना ज़्यादा पावरफुल रूलर था कि उसने उस टेम्पल को भी लूट लिया। ठीक है, तो इसलिए वो खुद को इस्लाम का बहुत ज़्यादा हीरो शो करना चाहता था। अब कंक्लूजन क्या हुआ, इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडल एज, जो मिडल एज, ये हम मिडल एज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट रूलर्स डिस्प्लेज देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीट रूलर्स। यानी कि जितने भी डिफीटेड रूलर्स होते थे बेटा वो क्या करते थे, उनकी जो भी कल्चरल वेल्थ उन्होंने जो बनाई है या फिर जितने टेम्पल्स जो है रिलीजियस चीज़ें जो बनाई है उनको लूटते थे। ठीक है, क्यों, वो खुद को ज़्यादा उनसे शो ऑफ करना चाहते थे कि हम उससे ज़्यादा पावरफुल हैं। ठीक है, अब रीज़न आपको पता लग गया है इसका। अब देखो मेडिवल हिस्ट्री क्या है, आपको बता देंगे बेटा मेडिवल हिस्ट्री कितने टाइम से कितने तक है, एंशिएंट कितने से है,
जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है वो कब से कब तक है, ठीक है, वो सारा बता देंगे, लेकिन क्लास में, लाइव क्लास में भी कुछ करेंगे ना। अब देखो बेटा, इसमें क्या है, मेडिवल हिस्ट्री में जनरली जो बात आती है वो हमारे मुगल्स की आती है, ठीक है। मुगल्स ने किस तरीके से आर्किटेक्चर बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो बेटा, ताजमहल किसने बनवाया, रेड फोर्ट किसने बनवाया, सॉरी वो तो नहीं, तो ये सब किसने बनवाई है, हमारे मुगल्स ने ही बनवाई है ना। तो मुगल्स हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसमें किस तरीके से दे वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। वो बेटा देखो, आप मुगल्स के बारे में जब हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे तो हर एक जो रूलर है, ठीक है, जैसे बाबर है, बाबर ने चार बाग का कॉन्सेप्ट चलाया, ठीक है। जो शाहजहाँ है उसको आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा शौक़ था उसको, जो जहांगीर है उसको पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक़। तो मतलब सारे के सारे रूलर्स को अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट था, ठीक है। अब देखो बेटा, बाबर है, बाबर की पिक मैंने आपको पहले की प्रीवियस क्लासेस में दिखाई हुई है। तो ये देखो, डिस्क्राइब्स हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल कैनाल्स। उन्होंने बेटा क्या हुआ है, जैसे ये पूरा है, इसमें 4 कैनाल्स बना दी और यहाँ पे क्या उन्होंने बनाया, गार्डन्स बना दिए। और ये जो कैनाल्स है देखो, ये क्या है, आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है। और इस तरीके से ये 4 बाग उन्होंने बना दिए। 4 क्या है, बाग को क्या बोलेंगे आप, बाग ही बोला हुआ इन्होंने, ठीक है। 4 बाग का कॉन्सेप्ट देखो बनाई हुई है ना इसमें, ये देखिए, ये स्लाइड बड़ी नहीं हो रही है बेटा, देखो इसमें क्या है कि इन्होंने बीच में कैनल्स बनाई हुई है ना, और चारों तरफ क्या उन्होंने पेड़ वगैरह जो भी ग्रास वगैरह उनको जो भी लगाना था वो सब किया हुआ है। तो ये क्या है, 4 बाग का कॉन्सेप्ट है। कौन लेके आया था, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, बाबर। बाबर जो है 4 बाग का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। अब देखो, 1590 की पेंटिंग है ये, 1590 की पेंटिंग है। इसमें क्या है, बाबर सुपरवाइज कर रहा है वर्कर्स को लेइंग आउट आ 4 बाग इन काबुल। मतलब इस पेंटिंग में ये शो किया हुआ है कि काबुल में जो है बाबर, ये देख रहे हैं 4 बाग के कॉन्सेप्ट को, हाउ द इंटरसेक्टिंग चैनल्स, कि किस तरीके से चैनल्स उन्होंने बनाई हुई है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो 4 बाग की डिज़ाइन इन्होंने दिखाया है इसमें, ठीक है। अब देखो बेटा, अकबर की जो बिगनिंग है उन्होंने भी क्या किया, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल 4 बाग्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर शाहजहाँ इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। अब बेटा अकबर ने भी उसमें कुछ फॉलो किया। जैसे मान लीजिए आपके जो ग्रैंडफादर हैं या ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उन्होंने अगर आपके फैमिली में कोई न्यू चीज़ शुरू की है तो आप लोग भी उसको जनरली आपके फादर भी फॉलो करेंगे, उसके बाद में आप भी कुछ ना कुछ फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से जो अकबर है, जो बाबर है, बाबर के बाद में हुमायूं आया। बेटा हुमायूं को इतना ज़्यादा टाइम रूल करने के लिए मिला नहीं, क्योंकि वो तो बाहर चला गया था ना, मैंने प्रीवियस चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो उसके टाइम पे इतना नहीं हुआ, बट बाद में अकबर ने बेटा 49 ईयर्स के आसपास तक उन्होंने रूल किया था, ठीक है। एट द एज ऑफ 13 में उन्होंने क्या किया था, शुरू कर दिया था रूल करना, 12 और 13 की एज में, ठीक है। तो 1556 से जो रूल कर रहा था कौन, जो अकबर था, और 1602 के आसपास तक उन्होंने रूल किया था। तो अब देखो बेटा, इसमें क्या है कि उन्होंने हुमायूं इस चीज़ में नहीं इन्वॉल्व हो पाया, लेकिन देखो ये 4 बाग का कॉन्सेप्ट है बेटा। देखो उन्होंने छोटे छोटे बाग बनाए हुए हैं ना, और उनके बीच में कैनल्स हैं, ठीक है। पार्टीशन जो ये है बेटा, ये कैनल्स हैं, ठीक है। द 4 बाग इन हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं की टॉम्ब में ये 4 बाग है दिल्ली। अब बेटा देखो, ये है हुमायूं का टॉम्ब, ठीक है, ठीक है। बीच में देखो यहाँ पे हुमायूं का टॉम्ब बना हुआ है, और चारों तरफ क्या है, इन्होंने 4 बाग बनाए हुए हैं। ये इसका मैप है, ठीक है। अब इसके नीचे देखो, टेरेस 4 बाग एट शालीमार गार्डन, कश्मीर। शालीमार गार्डन कहाँ है बेटा, कश्मीर में है, जो मेन है, ठीक है। देखो ये है, ठीक है। इसमें 4 बाग का कॉन्सेप्ट कैसे है, यहाँ इसका मैप यहाँ पे दे रखा है। अब इसके बाद में है 4 बाग अडेप्टेड एज द रिवर फ्रंट गार्डन एट लाल महल बारी। लाल महल का जो है एक बरी है, उसका भी जो फॉर्मेट है उसमें भी 4 बाग यहाँ बनाए हुए हैं किस तरीके से, ठीक है। वो कहाँ पे है, वो उसका जो मैप है ये वाला है, ठीक है।
तो इसका देखो बेटा, ये जो है, ये जो बनाया हुआ है 1562 के आसपास का जो है ये कॉन्सेप्ट है। इन्होंने बाद में ये 1620 के आसपास में ये वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने, सॉरी 1620 और 1634 में ये कॉन्सेप्ट उन्होंने अडोप्ट किया था। ठीक है, बाद में उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट अडोप्ट किया। देखो कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, राइट, बट जो बेसिक है वो उन्होंने अपने साथ में लिया हुआ है, बट उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस वो लोग कर रहे हैं, ये भी बात ठीक है। अब देखिए बेटा, गार्डन, स्टॉर्म्स और फोर्ट्स में और क्या था, अकबर के राइन के टाइम पे कुछ चेंजेस हुए थे। उन्होंने, देखो बेटा मैंने बताया था कि तैमूर कौन था, ठीक है, खुद को तैमूर वाला बोलना चाहते थे ना, मुगल्स खुद को मुगल्स बुलाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो मंगोल्स थे वो इतने ज़्यादा क्या थे, अच्छे नहीं बोले जाते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप के थे, या फिर उनका करैक्टर इतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए वो खुद को तैमूर के जो है एंसेस्टर्स खुद को बुलाना पसंद करते थे। तो बेटा देखो, तैमूर की जो है उनका जो आर्किटेक्चर है, उन्होंने बाद में उसको भी अपने आर्किटेक्चर में लिया है। जैसे इसमें टॉम्ब है तो इन्होंने अपने उसमें टॉम्ब लिया हुआ है, ठीक है, कुछ मीनार्स भी है तो उन्होंने बाद में मीनार्स भी बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो अब देखो, इसमें इंस्पिरेशन टेकन फ्रॉम द सेंट्रल एशियन एंसेस्टर, ठीक है, तैमूर। अब ये है टॉम्ब ऑफ हुमायूं का जो मकबरा है, ठीक है, टॉम्ब है, वहाँ की ये पिक है। और हुमायूं के जो है बेटा, वहाँ यहाँ पे बहुत सारे जो है उनकी ग्रेव्स हैं, जो मुगल्स हैं, बहुत सारे उनके एंसेस्टर्स की ग्रेव्स हुमायूं के उसमें है। अब देखो बेटा, टॉम्ब क्या होता था, किस तरीके से, द सेंट्रल टावरिंग टॉम्ब एंड टोल गेटवे बिकम इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है। जो बीच में ये मैंने दिखाया ना आपको, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। इसमें क्या था, और जो गेटवे, यानी कि जो यहाँ पे देखो इतना बड़ा गेट ये बनाया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। द टॉम्ब वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ए ह्यूज फॉर्मल चार बाग। उसको कहाँ पे बनाया जाता था, कि देखो ये बिल्कुल चारों तरफ बाग है बेटा, ठीक है, बट सेंटर में क्या बनाया है उन्होंने, हुमायूं का ये बनाया है, टॉम्ब बनाया है, ठीक है। अब देखो इसमें, एंड इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइज, ठीक है, हर्षित बिस्टी, अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम। अब इसमें बेटा देखो ये क्या होता था, इसमें चारों तरफ क्या करते थे वो लोग, जैसे यहाँ पे कुछ टॉम्ब बना दिया, उसके चारों तरफ वो क्या करते थे, 8 रूम्स बना देते थे, 8 जो है गेटवेज बना देते थे, और उन गेटवेज में क्या होता था, उनके साथ में रूम्स भी बना देते थे। तो वो 8 रूम्स क्या शो करते थे कि इसके थ्रू जो है 8 जो है पैराडाइज, मतलब जो हेवन है, ठीक है, हमारे 8 जो पैराडाइज है, 8 हेवन जो है वो उसके साथ में ही रहते हैं, या फिर उनको जो हेवन मिल जाएगा, इसलिए वो लोग बनाते थे, उसको रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एज्ड विद वाइट मार्बल। बेटा उन्होंने बिल्डिंग को किस तरीके से बनाया है, रेड सैंडस्टोन यूज़ किया, रेड कलर का सैंडस्टोन यूज़ किया हुआ है इसमें, ठीक है, और उसमें कुछ वाइट मार्बल भी यूज़ उन्होंने किया है। अब देखिए यहाँ पे इसमें देखो, जो उसका ऊपर का जो मेन पोर्शन है वो वाइट कलर का है, लेकिन बीच बाकी का जो क्या है रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, तो यही चीज़ है इसमें, ठीक है। अब ये देखिए शाहजहाँ के इसमें क्या है, शाहजहाँ के राइन में क्या हुआ, किस तरीके से एलिमेंट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर उन्होंने फ्यूज़ कुछ और भी उसमें ऐड हो गया था, कि उसमें क्या क्या हुआ था, द कमर्शियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, दीवान ए खास एंड आम वर केयरफुली प्लान्ड। अब उन्होंने क्या किया था बेटा, वो लोग क्या चाहते थे कि रूलर्स जो है अपने जो कॉमन पीपल है उनसे भी डिस्कस करें टाइम टू टाइम, ठीक है। अब वो डिस्कस करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, उनको एक प्लेस चाहिएगा मीटिंग का, जैसे आज के टाइम पे कहीं पे मीटिंग करनी हो तो हमें उसके लिए एक हॉल या प्लेस चाहिए होता है ना, तो उसी तरीके से उनको भी चाहिए होता था। तो उन्होंने कुछ दीवाने खास नाम की कुछ जगह बनाई, दीवाने खास और दीवाने आम, ठीक है। उसमें क्या कराया था उन्होंने, कुछ एक प्लेस बनाया, जैसे कि ये वाला प्लेस है जहाँ पे क्या कौन बैठेगा, रूलर बैठेगा, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, वो यहाँ पे रूलर बैठेगा और नीचे की तरफ कौन बैठेंगे, जो दूसरे जो भी लोग आएंगे, कॉमन पीपल जो आएंगे, उस पर बैठ के वो उन सबकी बातें सुनेगा।
चिली सुल्तान और 40 पिलर्ड हॉल, ठीक है, ये क्या होता था, चिली सुल्तान, ठीक है, या फिर एक 40 पिलर्स का एक हॉल होता था ये, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसमें बोला है बेटा, नहीं इसमें नहीं है उसका, ठीक है, इसमें देखो ये इस तरीके से था, इसमें क्या होते थे, बहुत ज़्यादा ये पिलर्स होते थे, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा हॉल बनाएंगे तो आज के तरीके से लेंटर वाले जो कंस्ट्रक्शन की टेक्निक नहीं थी उन पे, तो उन्होंने किस तरीके से ये पिलर्स के हॉल्स में जो है ये बनाए हुए थे, ठीक है, ये दीवाने खास और दीवाने आम का जो है स्ट्रक्चर है। अब देखो बेटा इन्होंने क्या किया था, शाहजहां ने ऑडियंस का हॉल बनाया था, ठीक है, दीवाने खास और दीवाने आम क्या था, एक ऑडियंस का हॉल था जिसमें 40 पिलर्स थे, ठीक है। अब क्या था, कंस्ट्रक्शन टू रिजेंबल अ मॉस्क्यू, ये एक मॉस्क्यू जो होती है उसकी तरह कंस्ट्रक्ट किए गए थे। इसमें क्या था, पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वॉज प्लेस्ड वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला। अब बेटा देखो उसमें क्या होता था, जब भी डिस्कशन होगा तो उसमें कोई ना कोई रूलर होता था, रूलर के सामने ही वो डिस्कशन होता था, तो रूलर जिस जगह पे बैठता था वो लोग क्या करते थे, इसमें अपनी है ना, जैसे हमारा इंडिया जो है, इंडिया सबसे पहली बात है जो मक्का मदीना है बेटा, वो मुस्लिम्स के लिए बहुत ही होली प्लेस है, ठीक है, वो हम मुस्लिम्स के लिए बहुत ही होली प्लेस है। तो और जो मक्का मदीना जो है उसकी डायरेक्शन अगर हम इंडिया से देखें तो वो हमारे इंडिया के वेस्ट में आती है, ठीक है। तो जो मुस्लिम्स होते हैं वो कभी भी अपनी नमाज अगर करते हैं तो हमेशा वेस्ट की तरफ फेस करके ही करते हैं। तो उनके जो मुगल्स हैं उन्होंने क्या सोचा कि हम अपना जो जहाँ पे वो बैठेंगे वो अपना जो जगह बनाएंगे वो उस हॉल के वेस्ट में होगी, ठीक है। तो सभी लोग क्या करेंगे, हॉल के उस वेस्ट की साइड में अपनी फेस करके बैठेंगे, तो वो खुद को क्या सोचेंगे कि मक्का मदीना की साइड वो बैठे और वो उसको एज अ जो मुस्लिम्स का जो रूलर है या लीडर जो है या फिर एक एज अ गॉड उसको परसेप्शन में उनके ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसी चीज़ को क्या उन्होंने बताया, किबला, ठीक है, वेस्ट में जो ये असेंबली हॉल जो उनके होते थे, ठीक है, उन्होंने क्या बनाया, एक अपना थ्रोन बनाया जहाँ पे वो बैठता था रूलर, और उसी को उन्होंने क्या बाद में क्या बता दिया कि ये किबला है, ठीक है, उसी की तरफ लोगों को फेस करके बैठना है। अब क्यों, द आइडिया ऑफ किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मैंने बता दिया कि वो खुद को एज अ गॉड शो करना चाहते थे इसलिए, ठीक है। और गॉड ऑन अर्थ वॉज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स, और जब हम ये आर्किटेक्चर के फीचर्स को देखते हैं कि हाँ देखो उन्होंने वेस्ट में अपना जो थ्रोन रखा हुआ है और ये इस तरीके से है, तो ये इसके थ्रू हमें पता लगता है कि हाँ उस टाइम के जो रूलर्स है खुद को किस तरीके से शो ऑफ करते थे। अब देखो बेटा रेड फोर्ट जो है दिल्ली में हमें पता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, रेड फोर्ट है। 15 अगस्त को क्या किया जाता है आप बता सकते हैं, बताइए, क्लास में पूछेंगे, बताना क्या होता है इसमें। अब इसमें क्या है, कलेक्शन क्या होता है, रॉयल जस्टिस एंड इम्पीरियल कोर्ट, इसमें क्या करते थे वो शो करना चाहते थे कि हम जो भी है आपके साथ अगर कोई अनजस्टिस होता है तो रूलर आपको जस्टिस देगा। तो उन्होंने क्या किया था, अब एम्परर थे जो, उन्होंने क्या किया था, अपना थ्रोन जो बनाया था, ठीक है, और उसमें क्या किया था, एक पित्रा-दूरा का जो है एक वर्क करवाया था, ठीक है बेटा। पित्रा-दूरा क्या होता है, जैसे कि स्टोन होता है, स्टोन को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है, बीच बीच में से उसमें जिस भी तरीके का डिज़ाइन बनाना होता है उसको काट दिया जाता है, उसको डिज़ाइन दे दिया जाता है, और उसमें दूसरे टाइप के स्टोन या फिर दूसरे टाइप की मेटल्स उनसे उसको डेकोरेट किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेक्निक होती है और बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस होती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, ठीक है, डेकोरेटिव होती है। सो पित्रा-दूरा ये वाली टेक्निक होती है, ठीक है। क्या होता है, इसमें स्टोन्स को कट किया जाता है और उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और उसमें दूसरे टाइप का स्टोन डाल दिया जाता है, ठीक है। तो दैट डेपिक्टेड द रेजिडेंसी ऑफ ग्रीक गॉड ऑस्पेसियस प्लेइंग द फ्लूट। देखो इसमें क्या था बेटा कि जैसे ये जो था ये शाहजहां ने अपना बनवाया, ठीक है, और इसमें जो पीछे की तरफ है ना उसने क्या किया, पित्रा-दूरा का वर्क भी करवाया है, और साथ में उसने एक पिक्चर बनवाई है, क्या, ये वाली, इसमें उन्होंने पिक्चर बनवाई है कि ये एक ग्रीक गॉड थे, ठीक है। वो क्या करते थे, वो इस तरीके के गॉड थे कि वो जब अपना एक इंस्ट्रूमेंट था उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब वो प्ले करते थे
तो जब वो प्ले करते थे जितने भी एनिमल्स होते थे वो बहुत मतलब सारे के सारे इकट्ठे हो जाते थे, ठीक है, उसके पास में आ जाते थे, यानी कि इतना ज़्यादा अच्छा वो प्ले करता था उसको, और इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था। तो वो शाहजहाँ खुद को शो करना चाहता था कि देखो जिस तरीके से ये गॉड है, उसको सभी एनिमल्स उसको फेवर करते हैं और उसके पास में कोई भी उससे डरता नहीं है, वो बहुत अच्छा था। तो खुद को रिजेंबल करवाना चाहता था कि देखो मैं भी इतना ही अच्छा हूँ। अब मान लीजिए किसी के रूम में आप जाते हैं, किसी के चैम्बर में आप जाते हैं, वहाँ पे जैसी जैसी फ़ोटोज़ आप देखते हैं तो उसी टाइप के आपके माइंड में साइकोलॉजिकली होता है कि हाँ अच्छा ये भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। वो अपनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स ही वहाँ पे लगाएंगे। किसी जो बहुत ज़्यादा होली पीपल हो, मतलब अच्छे लोग होंगे, उनके इससे रिलेटेड पिक्चर्स वो लोग लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से उन्होंने भी किया था। अब आगे देखिए, ये पित्रादुरा वर्क का एक जो है बेटा क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब आगे देखिए क्या मैसेज वो देना चाहते थे शाहजहाँ अपने ऑडियंस हॉल के थ्रू। हॉल एम्ड टू कम्युनिकेट दैट द किंग जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल। मीन्स जो भी, चाहे कोई पुअर हो या फिर कोई रिच पर्सन हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पार्शियलिटी नहीं होगी और सभी को इक्वली जस्टिस देंगे, वो उन्होंने ये बोला था। क्रिएटिंग ए वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन हारमोनी, जहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे, ये मैसेज वो देना चाहते थे। अब देखो इसमें अर्ली ईयर्स ऑफ शाहजहाँ रीजन का क्या था, कैपिटल सिटी ऑफ आगरा में क्या था बेटा। शाहजहाँ जो है स्टार्टिंग में जो आगरा में उन्होंने किस तरीके से काम किया, ये सारी चीज़ें इसमें क्या है। नोबैलिटी हैज़ कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। अब बेटा एक चीज़ इसमें बता देती हूँ, चलो एक बार देखते हैं कि इसमें क्या था। उस टाइम पे रिवर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, ठीक है। अब जैसे हम शाहजहानाबाद को देखें यानी कि दिल्ली को देखें तो उसमें रिवर यमुना रिवर है, ठीक है, उसी पे उन्होंने रेड फोर्ट को बनाया हुआ है। अब उन्होंने क्या किया था, जो शाहजहाँ ने क्या किया था, जब यमुना रिवर ही हमारे कहाँ पे है, ताजमहल यमुना रिवर पे ही है और रेड फोर्ट भी यमुना रिवर पे ही बना हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने किस तरीके से था, ये वहाँ पे भी चार बाग का फॉर्मेट किया हुआ था। चार बाग फॉर्मेट गार्डन ऑल्सो हैड वेरिएंट, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स हो गए थे बाद में, ठीक है। जैसे कि रिवर फ्रंट गार्डन, यानी कि कुछ गार्डन्स ऐसे थे जिसमें जो बिल्डिंग को जो है रिवर की साइड में बनाया जाता था और बाकी की साइड में उसके साउथ में जो है किसको बना दिया जाता था, गार्डन्स को बना दिया जाता था, ठीक है। इन दिस ड्वेलिंग वॉज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चार बाग। इसमें क्या होता था कि शाहजहाँ ने बेटा देखो एक कॉन्सेप्ट बनाया कि इसमें क्या था, जैसे मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है, इस रिवर के इस कॉर्नर पे तो क्या बना देंगे, बिल्डिंग को बना देंगे और जो चार बाग है वो उसको आगे की तरफ बना देंगे, यानी कि जो कॉर्नर है ना, जो मेन जो बिल्डिंग रहेगी वो बिल्कुल रिवर के साथ में रहेगी। ये वाला कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया था, शाहजहाँ ने किया था, ठीक है। अब देखो इसमें ये है हुमायूं का टॉम, हमें पता है। इसमें क्या है, बीच में हमने बिल्डिंग बना दी और साइड में चारों तरफ क्या बना दिया, चार बाग। बट ये क्या है, देखो ये रिवर है यमुना और ये ताजमहल की जो मेन बिल्डिंग है वो किस पे है, ऑन बिल्कुल उसके रिवर के बैंक पे है ना, ठीक है, और जो चार बाग है वो इसकी तरफ है, ठीक है। तो इस तरीके से चेंजेस उस टाइम पे हुए थे। अब देखो बेटा ये अलग से दिखाई दे रही है कि जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल यमुना के किनारे पे है, ठीक है। शाहजहाँ अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन, ये क्वेश्चन बनता है 1 मार्क क्वेश्चन। हु अडेप्टेड द फॉर्मेट ऑफ रिवर फ्रंट गार्डन, ठीक है, इन द लेआउट ऑफ ताजमहल। किसके लेआउट से हमें पता लगता है, ताजमहल में। इसमें क्या है, द वाइट मार्बल जो बनाया है वॉज प्लेस्ड ऑन अ टेरेस बाय द एज ऑफ रिवर, ठीक है, बिल्कुल बैंक पे बनाया हुआ है रिवर के, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने और उस पर जो उसकी बिल्डिंग को, ताजमहल को बनाया है। और गार्डन कहाँ पे है, उसके साउथ में है, बिल्डिंग के साउथ में गार्डन्स हैं। दिस वॉज सेम इन द कैपिटल ऑफ शाहजहानाबाद, और यही बाद में जो न्यू कैपिटल बनी थी शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद मीन्स ओल्ड दिल्ली, जो दिल्ली है बेटा वो ओल्ड दिल्ली है, उसको जो है शाहजहानाबाद यानी कि शाहजहाँ ने ही बनाया था। वो जो रेड फोर्ट है वो शाहजहाँ ने ही बनाया हुआ है, ठीक है। अब उसने क्या किया था, उसने जो आर्किटेक्चर फॉर्म यूज़ किया था मीन्स द कंट्रोल
एक्सेस दैट नोबल्स हैड टू द रिवर्स, कि उसने क्या किया था, अब वो बिल्डिंग्स को रिवर के बैंक पे ही क्यों बनाना चाहते थे, उन्होंने ये शो करना चाहता था कि जो रिवर है, रिवर पर जो एक्सेस है और कंट्रोल है वो सिर्फ किसका है, रूलर का ही है। ठीक है, अब देखो जो ताजमहल का एक एग्जांपल आएगा बेटा, ताजमहल में तो उन्होंने दूसरे जो उसके रॉयल कोर्ट में जो दूसरे लोग रहते थे उनको क्या किया था, आगे दिखा देते हैं। देखो ये ताजमहल का रिवर का है, वहाँ पे आगरा सिटी का है। ठीक है, इसमें क्या है, जो गार्डन्स है, पैलेस ऑफ नोबल्स आर प्लेस्ड ऑन द बोथ बैंक्स ऑफ द यमुना, यानी कि जो दूसरे जो बड़े बड़े लोग जो उनके कोर्ट में काम करते थे उनको भी इस तरीके से प्लॉट्स दिए हुए थे कि आप लोग पास पास रिवर के बैंक के पास में अपने कुछ बनाना चाहते तो वो बना सकते हैं। ठीक है, द ताजमहल इज़ ऑन द लेफ्ट, जो ताजमहल है, ताजमहल भी उन्होंने अपना बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो दिल्ली में था, उन्होंने दिल्ली में ऐसे अलाउ नहीं किया। ठीक है, उन्होंने दिल्ली में क्या बोला कि जो रिवर है, रिवर पे सिर्फ जो अप्रोच होगी वहाँ तक जो रीच होगा वो किसका होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है किंग का ही होगा, या फिर उसका जो सबसे मेन आदमी होगा उसी का होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्यों, द इम्पीरियल पैलेस जो था बेटा वो क्या था, रिवर फ्रंट था। ठीक है, ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स ही उसमें क्या हो सकते थे, एंट्री कर सकते थे या फिर रह सकते थे, वो अपने घर वगैरह बना सकते थे। अब जैसे जो शाहजहाँ था बेटा, उसका बहुत ज़्यादा वो अपने बाद में अपना जो थ्रोन देना चाहता था वो किसको देना चाहता था, दारा सिको को देना चाहता था। बट बाद में औरंगजेब ने दारा सिको को डिफ़ीट करके, अपने ही भाई को डिफ़ीट करके वो खुद जो है उसके बाद में शाहजहाँ के बाद में क्या बन गया था, वहाँ पे रूलर बन गया था मुगल्स का। सिर्फ दारा सिको को ही एक्सेस थी रिवर तक, यानी कि शाहजहाँ ने अपने बच्चों में से भी सिर्फ एक को ही एक्सेस दे रखी थी कि वो वहाँ पे अपना जो भी रहने का बना सकता है। ठीक है, ऑल अदर हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द यमुना रिवर, यानी कि बाकी को अलाउड नहीं था कि आप रिवर के बिल्कुल बैंक पे बनाएं, आपकी एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो ये है, ये आगरा की फॉर्मेशन है बेटा, और शाहजहानाबाद की अलग से। ये देखिए ये यमुना रिवर है। ठीक है, यहाँ पे जो है शाहजहाँ ने अपना बनाया हुआ है। ठीक है, और जो ये वाला एरिया है इसमें भी अलाउड नहीं था कि वो लोग रिवर के लिए बनाएं, इसके लिए अलग से जो सिटी थी वहाँ पे आप लोग बनाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें भी देखो बीच बीच में चार बाग बने हुए ना, ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहे हैं ये चार बाग का ही कॉन्सेप्ट है। देखो इन्होंने अपने चार बाग बनाए हुए हैं, समझ लेना बेटा। मुगल्स में चार बाग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉमन था, और जो शुरू किया था ये किया था बाबर ने शुरू किया था। ठीक है, ये 1850 का मैप है शाहजहानाबाद का। वेयर इज़ एम्परर्स रेजिडेंस, कहाँ पे रहते थे एम्परर, देखो बेटा ये है हमारा रेड फोर्ट, इतना बड़ा अलग से दिखाई दे रहा है ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये रेड फोर्ट की है। अब देखो द सिटी अपीयर्स टू द वेरी क्राउडेड, बहुत ज़्यादा क्राउडेड शो हो रही है। बट डिड यू नोटिस द मैनी लार्ज गार्डन्स, यहाँ पे बट गार्डन्स भी हैं। कैन यू फाइंड द मेन स्ट्रीट एंड द जामी मस्जिद, अब बेटा देखो जो मेन स्ट्रीट्स यहाँ पे कहाँ हैं। ठीक है, और ये देखिए बेटा यहाँ पे ये वाला ये जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद उस टाइम की सबसे ऊंची जो है मॉस्क थी और सबसे हाई बिल्डिंग ये बनाई हुई थी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। लाइव क्लास में इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।